Hi students, it's me your host teacher. How are you all? Once again, welcome back to our online class. Today, we are going to study a new chapter. Chapter 5, तिरुवल्लुवर की सीख. Chapter 5, तिरुवल्लुवर की सीख. आज हम पढ़ेंगे Chapter 5, तिरुवल्लुवर की सीख. Who is तिरुवल्लुवर? Tiruvallur commonly known as Palluvar. He was celebrated Tamil poet and philosopher. संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे. इनकी रचनाओं में हमें बहुत सीख मिलते हैं. तिरुकुरल उनका प्रसिद्ध रचना है. संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे. इनकी रचनाओं में हमें बहुत सीख मिलते हैं. तिरुकुरल उनका प्रसिद्ध रचना है. He was a famous poet in Tamil language. He is best known as the author of Tirukural. His famous work Tirukural. Tirukural considered an exceptional and widely cherished work of the Tamil literature. Kural still sung in home in Tamil Nadu. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എന്നും വായിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അവർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് തിരുക്കുറൾ. Quran was a kind of sculptures. We learn something from Quran. We learn something from Quran. Okay, let's go to the chapter. प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के कवि थे. इनके कुरल आज भी घर घर गाए जाते हैं. कुरल एक तरह के दोहे हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है. प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे. इनके लिखे कुरल आज भी घर घर गाए जाते हैं. कुरल एक तरह के दोहे हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है. तमिल भाषा के प्रसिद्ध फेमस तमिल लैंग्वेज फेमस पोएट तिरुवल्लुवर. उनके द्वारा लिखित कुरल आज भी घर घर में गाए जाते हैं. इस बेस्ट वर्क was तिरुकुरल. तिरुवल्लुवर संतोषी और शांत स्वभाव के थे. उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था. कपड़ा बुनकर अपने जीविका चलाते थे. उनके नगर में एक अहंकारी सेठ रहता था जो उन्हें गुस्सा दिलाना चाहता है. तिरुवल्लुवर संतोषी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे. कैसे व्यक्ति थे तिरुवल्लुवर? He was very cool and calm person. He was very cool and calm person. He never got angry. He never got angry. He wore clothes. वे कपड़े बुनकर अपने जीविका चलाते थे. वे कपड़े बुनकर अपने जीविका चलाते थे. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ he weave clothes and earn his live. Okay. उनके नगर में एक अहंकारी सेठ रहता था जो उन्हें गुस्सा दिलाना चाहता था. उनके नगर में एक अहंकारी सेठ रहता था. कौन रहता था उनके नगर में? एक अहंकारी सेठ उनके नगर में रहता था. In that town there was a businessman. He wanted to get angry തിരുവള്ളുവർ. തിരുവള്ളുവറിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. Why? Because Tiruvallur was a very cool and calm person. So
that businessman wanted to get angry. Okay, उस दिन तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़े बेचने आए थे। तभी वह सेठ उनके पास आया। एक कपड़े की ओर संकेत करते हुए उसने पूछा, महाराज, यह कपड़ा किस मूल्य पर देंगे? एक दिन तिरुवल्लुवर went to market for what he want to selling clothes. तभी वह अहंकारी सेठ that businessman came there. And what did he do? एक कपड़े की ओर संकेत करते हुए उसने पूछा, महाराज, यह कपड़ा किस मूल्य पर देगा? एक कपड़ा दिखाकर सेठ ने तिरुवल्लुवर से पूछा, at what price will you give these clothes? At what price will you give these clothes? तिरुवल्लुवर ने बताया, 1 रुपये में 1 गज। कितना है इसका मूल्य? 1 रुपये में 1 गज। तिरुवल्लुवर says that 1 rupee for 1 meter. सेठ बोला, इतना महंगा? कोई बात नहीं, 1 गज दे दो। ओ, इतना महंगा? So no problem, 1 गज दे दो। Give me 1 meter. तिरुवल्लुवर ने 1 गज कपड़ा नाप कर सेठ को थमा दिया। What did Tiruvallur do? He measured 1 meter cloth and give to सेठ। कपड़ा हाथ में आते ही सेठ ने उसको 2 टुकड़े किया। कपड़ा हाथ में आते ही सेठ ने उसको 2 टुकड़े किया। What did सेठ do? He cut in 2 pieces. That clothes that सेठ cut in 2 pieces. 2 पीस आके एक टुकड़ा जमीन पर गिराया और दूसरा तिरुवल्लुवर को दिखाते हुए पूछा। एक टुकड़ा जमीन पर गिराया और दूसरा तिरुवल्लुवर को दिखाते हुए पूछा। 1 piece dropped on the ground. Other piece gave Tiruvallur. Then he asked it, अब यह कितने का हुआ? Said asked to Tiruvallur, now how much I lost you? ഹാഫ് പീസാക്കിയേ. അപ്പോൾ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇനി ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് നൽകണം? तिरुवल्लुवर ने शांत स्वभाव से बताया. എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു തിരുവള്ളുവർ? വാസ് വെരി കൂൾ ആൻഡ് കാം. നെവർ ബി ഹി ഗോട്ട് ആംഗ്രി. ഇസ് വെരി കൂൾ ആൻഡ് കാം പേഴ്സൺ. സോ തിരുവള്ളുവർ ने शांत भाव से बताया. വളരെ ശാന്തമായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. इसका दाम 8 आना हुआ है. इसका मूल्य 8 आना, 8 आना. इसका मूल्य क्या है? ओनली 8 आना. सेठ ने उस टुकड़े का भी 2 टुकड़े किया. Again what it said do? Again he cut that in 2 pieces. उनमें से एक टुकड़ा दिखाते हुए वही सवाल दोहराया. Then again he asked that question. अब ये कितने का हुआ? Then how much? तिरुवल्लुवर ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, 4 आने का. Again Tiruvallur gave the answer,
എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവം? വെരി കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. പുള്ളി 4 അണ, 4 അണ, പുള്ളി 4 അണ. सेठ ने एक एक कर सभी टुकड़ों को और भी टुकड़े कर दिया. again सेठ ने क्या किया? उसने सभी टुकड़े को फिर बार बार टुकड़े किया. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം പീസ് പീസാക്കി വിട്ടു. फिर बोला then चल कपड़े तो टुकड़े टुकड़े हो गया, किसी काम का नहीं रहा, मैंने आपका नुकसान किया है, इसका मूल्य ले लीजिए. कपड़े तो टुकड़े टुकड़े हुए. What happened? ആ തുണിയെല്ലാം ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം പീസ് പീസായി പോയല്ലോ. കിസി കാം കാ നഹി രഹ, ഇനി ഒന്നിനും യൂസ്ഫുൾ അല്ല. മേനെ ആപ്കാ നുക്സാൻ കിയ, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്കാ മൂല്യ ലേ ലീജിയേ, തോ ആപ്കാ പൈസ ഏത് തോ നിങ്ങളെടുത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ വില. सेठ की बात सुनकर शांत स्वभावी तिरुवल्लुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना रुपया अपने पास रखिए. यदि मैंने कपड़े का मूल्य ले लिया तो आपका घमंड बना रहेगा. ये टुकड़े आपके किसी काम नहीं आएंगे. मैं तो इन टुकड़ों में कुछ कपड़े और जोड़कर अपने लिए ओढ़ना या बिछौना बना ही लूँगा. मेरे लिए तो अभी भी उपयोगी, आपके लिए नहीं. सेठ की बात सुनकर शांत स्वभावी तिरुवल्लुवर ने मुस्कुराते हुए कहा. तिरुवल्लुवर laughed and smiled, not laughed, smiled. तिरुवल्लुवर मुस्कुराते हुए smiled and said, आप अपना रुपया अपने पास रखिए. You keep your price in your hand. यदि मैंने कपड़े का मूल्य ले लिया तो, ഞാൻ താങ്കളിൽ നിന്നും ഈ വില വാങ്ങിയാൽ, आपका घमंड बना रहेगा, your pride will. ओके, ये टुकड़े आपके किसी काम नहीं आएगा. It's not useful for you, it's useful to me. मैं तो इन कपड़े में कुछ कपड़ा और छोड़कर अपने लिए ओढ़ना बिछौना बना ही लूँगा. I make a muffler or bedsheet with these pieces. No problem. It's useful to me, not useful to you. I make a muffler or shawl or bedsheet with these pieces. मेरे लिए तो ये अभी उपयोगी है, आपके लिए नहीं. ഇതിപ്പോഴും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നോട്ട് ഫോർ യു. सेठ ने तो सोचा था इतनी कड़वी बात कहने के बाद उसे तिरुवल्लुवर को गुस्सा देखना का अवसर अवश्य मिलेगा. पर मिली एक नेक सीख. तिरुवल्लुवर की बात सुनकर सेठ लज्जित हो गया. उसने अपने व्यवहार के लिए तिरुवल्लुवर से क्षमा मांगी. सेठ ने तो सोचा था, सेठ थिंक्स दैट इतनी कड़वी बात कहने पर भी ഇത്രയുമൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും तिरुवल्लुवर को गुस्सा नहीं आया. क्या हुआ? तिरुवल्लुवर को गुस्सा आया था? नहीं. इतनी कड़वी बात कहने पर भी तिरुवल्लुवर को गुस्सा नहीं आया. തിരുവള്ളുവറിന് ദേഷ്യം വന്നതേയില്ല. पर मिली एक नेक सीख. But what happened? He thinks such a thought, better thing. He will definitely get an opportunity to see anger, but got a noble.
Said think that he will definitely get an opportunity to Tiruvallur's anger. But what happened? But that said, that businessman got a noble, ഒരു ഗുണപാഠമാണ് പഠിച്ചത്. ആരെയും എന്താണ് ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. He apologized to his behavior. Said से उसने अपने गलती के लिए क्षमा मांगी. सेठ ने तिरुवल्लुवर से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी. This incident is from Saint Tiruvallur's life, a famous poet of Tamil Nadu. A snobbish businessman wanted him to get angry. The businessman down his clothes and into small pieces. But the saint did not get angry. But Tiruvallur did not get angry. He told the businessman, even now I can sew them into a sheet or cover myself. The businessman felt ashamed and apologized. തിരുവള്ളുവർ എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു? വാസ് വെരി കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുമോ ഇല്ലെന്നറിയാൻ വേണ്ടി സേട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ്. ബട്ട് ഏതാണ് അയാൾ തോറ്റുപോയി. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് he got a noble. Okay. Then so many activities in this chapter. शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर लिखना, किसने कहा, किसने किससे कहा था, सही शब्द से खाली स्थान भरना, पढ़ा और समझकर लिखे, सही शब्द चुनकर लिखे, देन वाक्यों को हिंदी में लिखना. So many activities in this chapter. Okay, we want to study, we want to do the activities. So students, I think you all are understood. Okay, any doubt, ask me. I would like to wind up today's class. Thank you.